नमस्कार, मैं त्यागिरा में अमरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। आप सभी को याद होगा कि 30 अक्टूबर 2024 की सुबह ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या कर दी गई थी। उसी के पड़ोसी ने, रिटायर्ड दरोगा लालता यादव, उसके बेटे ने और उसके एक दरोगा बेटे, जो कि पूरा मास्टरमाइंड इस कहानी का पुलिस ने खुलासा किया। वही मास्टरमाइंड राजेश यादव, रिटायर्ड दरोगा लालता यादव का एक बेटा दरोगा है। मेरठ के मवाना में दरोगा पद पर वह तैनात थे। वही इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था, जिसे पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। यानी कि सभी अपराधियों को अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। परंतु इस हत्याकांड में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई, कोई बड़ी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई थी। किंतु अब इस हत्याकांड में एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के दोषियों का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और अब उसके तहत इन दोषियों का बचना असंभव। क्या है वो ब्लूप्रिंट, बताती हूँ आपको, पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है उसको भी दबाकर, ऑल लिखा है उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, क्योंकि मेरा परिवार और मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है। और आपसे एक निवेदन और करती हूँ, प्लीज वीडियो को पूरा सुनिएगा। देखना नहीं है मत देखे, देखना जरूरी नहीं है, बस इसको ऑन कीजिए, रख दीजिए, अपना काम करते रहिए और कहानी को पूरा सुनते रहिए। कहानी को सुनकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरी वीडियो में आपको क्या कमी नजर आई, मुझे सुधार करने की क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं, प्लीज जरूर दीजिए। कहां से वीडियो आपने देखी यह भी जरूर बता दीजिएगा, मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के मुख्य दोषियों को सजा देने का पूरा एक बीड़ा उठा लिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस घटना से विचलित हो गए थे और सिर्फ वही नहीं, सिर्फ मोहल्ला पड़ोस नहीं, सिर्फ गांव गली और प्रदेश नहीं, बल्कि पूरा भारत इस घटना को देखकर विचलित हो उठा था। हर किसी का हृदय रो उठा था जिस वक्त अनुराग यादव की हत्या की गई थी और उसका धड़ से अलग सर लेकर उसकी मां विलाप कर रही थी। हर किसी की आंखों में आंसू थे। भगवान किसी को भी ऐसा पड़ोसी ना मिले, किसी को भी ऐसा कोई भी संपर्क में, किसी भी रूप में कोई ऐसा दानव दैत्य संपर्क में ना आए, पड़ोसी के रूप में, रिश्तेदार के रूप में, माता पिता या संतान के रूप में, किसी के भी रूप में ऐसा कोई भी इंसान ना आए। जमीन के यह हत्या क्यों की गई थी, मकसद क्या था इस हत्याकांड के पीछे, आप सभी जानते हैं कि ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव, जिसकी उम्र महज 17 साल थी, वह 5 बहनों का अकेला भाई था, 12वीं कक्षा में पढ़ता था। गरीब माता पिता की संतान थी। माता पिता बड़े लाड़ चाव से अपनी गरीबी में फिर भी अपने बच्चों को पाल पोष रहे थे और अपने सपनों के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे थे। अपनी दुनिया, अपने घर संसार में वह खुश थे। परंतु दानव पड़ोसी ने एक जमीन के टुकड़े के लिए, जो कि रास्ते की जमीन थी, उसको हड़पने के लिए 17 साल के अनुराग यादव की हत्या कर दी। क्योंकि इस जमीन के लिए मुकदमा 40 साल से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन फिर भी उसने दीपावली पर सफाई का बहाना लिया। जब अनुराग यादव और उसके पिता ने इस सफाई करने के लिए रिटायर्ड दरोगा लालता यादव के बेटे को रोका, तो उसने तलवार से हमला कर दिया। उसकी बहन देखती रह गई। उसकी बहन के सामने उसके भाई की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। और वहीं पर अनुराग यादव का चाचा का लड़का था, दोनों जमीन की पैमाइश कर रहे थे, मतलब अनुराग का पिता और अनुराग का भाई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसमें रिटायर्ड दरोगा लालता यादव का घर गिराया जाना तय है और तैयारी ये भी की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को ले जाया जाए और इन दोषियों को, अनुराग यादव के दोषियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। और फांसी की सजा अगर नहीं मिलती है, वैसे तो 99% है, फांसी की सजा दिलवाने का प्रयास योगी करेंगे। जो शासन प्रशासन है वे फांसी की सजा दिलवाने का लिए प्रयास करेगा, क्योंकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह, मनोज वाज, ये सब वहां पर उनके पीड़ित परिवार के घर पर गए, अनुराग यादव के घर पर गए और पूरे परिवार को आश्वासन दिया। वहीं शासन प्रशासन ने, सीएम योगी ने 25 लाख रुपए की मदद परिवार को और नौकरी देने का आश्वासन दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि किसी का भी घर न गिराया जाए, जिसको लेकर उपद्रवी और आतंकवादी किस्म के लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। लेकिन यहाँ आपको मैं जानकारी देना चाहती हूँ, इस सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्यवाही के ऊपर रोक लगाई है जिनकी अपनी खरीदी हुई जमीन में, अपने नाम की जमीन के ऊपर उनका अपना घर बनाया हुआ है अपनी मेहनत से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि अगर किसी का घर
बंजर जमीन पर, सरकारी जमीन पर बना हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बुलडोजर चला सकती है और उस व्यक्ति का घर गिराया जा सकता है। उस व्यक्ति के घर को गिराने से कोर्ट नहीं रोकेगी। आपको याद दिला दूं कि जौनपुर हत्याकांड में रिटायर्ड दरोगा लालता यादव का घर सरकारी जमीन पर, बंजर जमीन पर बना हुआ है, जिसका गिराया जाना तय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि घर गिराने से पहले, किसी के भी घर पर बुलडोजर चलाने से पहले 15 दिन के पहले आप उसको नोटिस जारी करेंगे, जो कि हक से जाना चाहिए, और 15 दिन पहले उसके घर पर वह चस्पा दिया जाना चाहिए, और जो कार्रवाई बुलडोजर की होगी वह डीएम और एसपी के संज्ञान में लेकर उन्हीं की मौजूदगी में की जाए। तो अब ये तो तय है कि आरोपी लालता यादव के घर पर नोटिस चस्पा दिया है। काफी दिन हो गए, अब 1-2 दिन में कार्रवाई बुलडोजर की होने वाली है उसके घर पर। और डीएम, शासन प्रशासन सबके संज्ञान में ये मैटर है, और डीएम एसपी की मौजूदगी में ही ये कार्रवाई की जाएगी, उनका घर गिराया जाएगा और अनुराग यादव को इंसाफ मिलेगा। हालांकि अनुराग यादव के जो माता पिता हैं, उसकी जो बहनें हैं, वह खासी नाराज दिख रही हैं। वह बोल रही है कि अभी तक कोई भी कार्रवाई आरोपियों के ऊपर नहीं की गई है, ना ही जब उनको गिरफ्तार किया तो उनके हाथों में हथकड़ियां भी नहीं थी। कि डीएम ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया था पीड़ित परिवार को, जिसमें अनुराग के पिता, माता और बहनें गई थी। वहां उससे बात हुई, हालांकि एसएचओ ने उससे ठीक से बात नहीं की, और जिसकी नाराजगी अनुराग के पिता और बहनों ने खुलकर बताई। और क्या कार्रवाई इसके सामने होती है और क्या कार्रवाई इस केस में होती है, जो भी अपडेट होगा आपको मैं जरूर शेयर करूंगी। जब भी बुलडोजर चलाया जाएगा आरोपी लालता यादव के घर पर, तो आपको उसका अपडेट मैं जरूर दूंगी। और जो मेरठ पुलिस में, मेरठ के मवाना में तैनात था राजेश यादव, उसकी तो नौकरी जाना तय है। जो का पद उसने प्राप्त किया था, अर्थ से फर्श पर ऐसा गिरा है कि अब कभी नहीं उठ पाएगा। इसलिए आप सभी बहनों भाइयों से मैं निवेदन करती हूँ, प्लीज कभी भी अनैतिक काम मत कीजिए, कभी भी कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कभी भी किसी दूसरे का हाथ छीनिए, क्योंकि आप जो करते हैं आपको रिटर्न में वही गिफ्ट मिलता है। पिता लालता यादव खुद रिटायर्ड दरोगा पद से है, उसका बेटा दरोगा के पद पर, लेकिन हर्ष क्या हुआ, क्योंकि एक आपराधिक प्रवृत्ति के कारण, एक दूसरे की जमीन हड़पने के कारण, क्योंकि वह ये सोचता था कि पूरे गांव की संपत्ति, जमीन जायदाद मैं ही समेट लूं, अपना घर बना लूं, जबकि 2 बीघे में आरोपी लालता यादव का घर बना हुआ है, लेकिन 2 बिस्वा के लिए उसने अकेले बेटे अनुराग यादव की हत्या। अपराध का नतीजा सिर्फ बर्बादी होता है, इसलिए अपराध से दूर रहिए, अपराध से बचिए, क्योंकि और मिलजुल कर जीना सीखिए, सहयोग से आगे बढ़िए, तभी हर किसी की उन्नति, तरक्की होती है, चारों तरफ हमारे आसपास खुशियां रहती हैं। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबाकर रोल पर सेलेक्ट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक किसी तक यह वीडियो पहुंच जाए और हर एक किसी को पता चल जाए कि इंसान अपने लालच में कितना अंधा हो जाता है कि वह अपने पड़ोसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं, रिश्तेदारों को भी, किसी भी रिश्ते नाते पर भरोसा कर खतरे से खाली नहीं। अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए, सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, थैंक यू।